हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं भाई? मज़े में? चलिए तो स्टार्ट करें फिर। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए लेते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ठीक है, सर्द महीने में भी यहाँ पे जो तापमान होगा वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही होगा। समझ गए? ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और गर्मियों की बात करें तो यहाँ पे गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए, और होता भी है जनरली। आप देख रहे होंगे द टेम्परेचर भाई 45, 47, 48 तक पहुँच गया है। चलिए आगे बढ़ें। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात लगभग एक ही होते हैं पूरी साल। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा, या मैं कहूँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में प्लेंटी में रेनफॉल होती है, यानी बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और आसाम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। लगातार गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एपीज, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी और कुछ कीट, इंसेक्ट वगैरह कीट में आ जाते हैं। Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करें, पढ़ें। चलती है पढ़ते हैं फिर। द climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number of variety of animal. वर्षा वन में की जो जलवायु है, जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं, ये अनेक प्रकार के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के लिए, जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यहाँ एनॉर्मस नंबर, यानी कि बहुत अधिक जनसंख्या, यहाँ पे जंतुओं की बहुत अधिक जनसंख्या और वैरायटी के लिए ये जो क्लाइमेट है बहुत अधिक अनुकूल है। सिंस द नंबर आर लार्ज
जनसंख्या अधिक होने की वजह से, जनसंख्या अधिक होती है, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पे खाने और शरण के लिए, भाई आश्रय और खाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है ना। देखिए क्षेत्र तो सीमित है, जनसंख्या अधिक है, खाने पीने के संसाधन वो निश्चित हो गए, तो अब उन खाने पीने के संसाधन के लिए यहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। बहुत सारे एनिमल अडेप्टेड हैं पेड़ों पर रहने के लिए। रेड आइड फ्रॉग, जैसे कि यहाँ आपको रेड आइड फ्रॉग दिखाई दे रहा होगा, देखिए जी, ये रहा रेड आइड फ्रॉग, लाल आँखों वाला मेढक, रेड आइड फ्रॉग। ठीक है। हैज़ developed sticky pads on its feet to help it climb tree on which it lives। तो इसके जो स्टिकी फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, जिसकी सहायता से ये पेड़ों पर चढ़ सकता है, तो इसलिए ये अडेप्टेड है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्री, जिसकी मदद से ये पेड़ों पर रह सकता है। ठीक है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, मंकी हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। ठीक है। और पेड़ों पे रह सकता है। अब मैं मंकी की बात करूं, वृक्षों पे रहने के लिए सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। ठीक है। ब्रांचेस को पकड़ने में जो सहायक होती है। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच एज दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांच। इनके फीट और जो हैंड्स होते हैं ना, वो इस तरीके से बने हुए होते हैं कि ये ब्रांचेस को आसानी से पकड़ सकें। ठीक है। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, some animals are adapted to get food not easily reachable। क्योंकि इन वनों में आवास करने के वाले जंतुओं में भोजन के लिए कंपटीशन होता है। कुछ जंतु भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहां अन्य कुछ जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। कुछ जंतु तो भोजन को प्राप्त करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, लेकिन कुछ जंतु आसानी से भोजन तक नहीं पहुंच सकते। ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द वर्ड टूकन। उदाहरण के लिए हम टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है। अगर मैं टूकन एग्जाम्पल लूँ टूकन नाम के वर्ड का, विच पॉजेस से लॉन्ग लार्ज वीक, जिसके पास लंबी एक वीक होती है, चोंच होती है। दिस हेल्प ए टूकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ठीक है। लंबी चोंच होती है टूकन की, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लंबे फलों तक पहुंच सकते हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उनका भार नहीं सह पाते। ठीक है। चोंच तो लंबी है, लेकिन भार ज़्यादा है तो भार सह नहीं पाते। ठीक, समझ में आया। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे भोजन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो कुछ एनिमल तो अडेप्टेड होते हैं भोजन के लिए, जबकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन तक भोजन नहीं पहुँच पाता, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। एक वर्ड है टोकन। टोकन की लंबी चोंच होती है, लंबी और लार्ज बड़ी चोंच होती है। दिस हेल्प टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस, जिसकी वजह से ब्रांचेस पे लगे फ्रूट तक पहुँचने में इनकी सहायता करती है। लेकिन अदरवाइज जबकि दूसरी तरफ देखें, इनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ब्रांच सहन नहीं कर पाती।
तो इनके लिए फूड को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है टूकन के लिए। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव ईयर्स। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। शार्प आईसाइट और दृष्टि यानी कि जो आईसाइट है वो भी बहुत अच्छी होती है। थिक स्किन एंड ए स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो मोटी त्वचा होती है और रंग की जो त्वचा होती है, रंग भी एक ऐसा होता है जिससे ये अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें आसानी से छिप जाए। ठीक है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडिटर, जिससे कि ये अपने शिकार से बच जाते हैं, यानी कि अपने जो शिकारी है शिकारी से बच जाएंगे। जो परभक्षियाँ होते हैं जो इनको खाने वाले होते हैं उनसे ये बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, बिग कैट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है। बिग कैट जिसमें आते हैं लायन और टाइगर, हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। स्किन इनकी थिक होती है, मोटी स्किन होती है, और हियरिंग जो होती है वो भी बहुत अच्छा हियरिंग होता है, सेंसिटिव हियरिंग होती है, संवेदनशील शक्ति होती है, सुनने की जो शक्ति होती है बहुत अधिक संवेदनशील होती है। द लॉयन टेल्ड मैक्यू also called beard ape lives in the rainforest of western घाट। तो लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसमें दाढ़ी वाले एप भी कहते हैं जिसे हम, पश्चिमी घाट के बरसा वन में पाए जाते हैं। इट इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द सिल्वर वाइट मैन which surround the head from cheeks down to its chin। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी चांदी जैसी सफ़ेद जो होती है ना स्किन, सिल्वर वाइट मैन आयल है, जो सिर के चारों ओर, गालों और थोड़ी तक रहती है। It is a good climber and spend a major part of its life on the tree। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करते हैं। It feeds mainly on fruits। ये मुख्यतः फल खाते हैं। It's also eat seeds, बीज भी खा लेते हैं। Young leaves, पत्तियां खा लेते हैं। Stem, flower and buds, कोमल पत्तियां, तने, फूल तथा कलियां भी खा लेते हैं। ठीक है। लायन टेल्ड लंगूर, ठीक है। बियर्ड एपे, जिसकी बात हम कर रहे हैं, लंबी दाढ़ी वाले एपी मीन्स लंगूर। आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द वर्क ऑफ द ट्री। ये पेड़ों की जो छाल होती है उसके अंदर कीटों की तलाश में रहते हैं। Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely come down on the ground। तो चूँकि लंगूर को वृक्ष पर पर्याप्त भोजन उन्हें वृक्ष से ही मिल जाता है, तो ये बहुत कम आते हैं भूमि पर, क्योंकि सारी ज़रूरतें तो इनकी पेड़ों से ही मिल जाती हैं, यानी कि मुलायम पत्तियाँ जो होती हैं उनको खा जाते हैं, स्टेम खा जाते हैं, फूल जो होते हैं उनको खा जाते हैं, फ्रूट्स होते हैं उनको खा लेते हैं, तो सब चीज़ खा लेते हैं ये। तो इन्हें ज़मीन पे आने की ज़रूरत ही नहीं होती, ज़्यादातर इनका टाइम जो होता है वो पेड़ों पर ही कटता है।
तो मोस्टली पेड़ों पर ही रहते हैं। अनदर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। दूसरा परिचित एग्जाम्पल है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का हाथी। इट इज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इज मेनली रिमार्केबल वेज। ठीक है, हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, लॉन्ग लुक एट द ट्रंक। सूंड को देखिए, ध्यान दीजिए सूंड की तरफ। इट यूज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इट एज ए न्यू नोज, जिसका इस्तेमाल ये नाक के रूप में करते हैं। सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी। द ट्रंक इज यूज्ड बाय इट फॉर फूड। तो जो इनकी ट्रंक होती है सूंड, जिसका उपयोग ये भोजन को उठाने के लिए भी करते हैं। मोरेओवर इट्स ट्रंक आल्सो मॉडिफाइड टीथ। दिस कैन टीयर द वर्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव टू ईट। यद्यपि उनके जो बाह्य दांत होते हैं, बाह्य दांत जो होते हैं जिसे मॉडिफाइड टीथ कहते हैं, बाहर की तरफ जो दांत होते हैं, जिसकी सहायता से ये पेड़ों को टीयर कर लेते हैं, पेड़ों की छाल को आसानी से टीयर कर देते हैं, वार्क को। और एलिफेंट लव टू ईट, और एलिफेंट को ये छाल खाना बहुत अधिक पसंद है। ठीक है, तो ये छाल को आसानी से छील लेते हैं। ये जो इनके मॉडिफाइड दांत होते हैं ना, बाहर की तरफ जो दांत निकले हुए होते हैं, ये जो दांत हैं, इसकी सहायता से ये पेड़ों की जो छाल है उसको छील लेते हैं और जिसको आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि इनको ये पेड़ों की छाल बहुत पसंद होती है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल। तो भोजन के लिए जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। देखिए, कंपटीशन तो है लेकिन हाथी अपना भोजन आसानी से जुटाने में समर्थ है। यहाँ पे लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी आसानी से सुनने में सहायक होते हैं। ठीक, they also help the element to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest। वर्षा वन की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं। कानों से ये हवा करते रहते हैं अपनी। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ हमारा ये लेसन फिनिश होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बच्चों।